पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, मंत्री जी, विद्वद्गण, प्रिय ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति, आज का दिन श्रावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। जीवन के अंदर हम अनेक पर्वों को मनाते हैं और ये जो जीवात्मा का आवागमन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इस आवागमन के अंदर भी अनेक पर्व होते हैं। योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में आता है, छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः। ये जो संसार का आवागमन है, ये मृत्यु से जुड़ा हुआ है, मृत्यु रूपी पर्व से। वो छिन्न भिन्न हो गया है। किसका? जो जीवन मुक्त हो गया है, जिसके अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गए हैं। तो पर्व शब्द का अर्थ पूर्ण करने वाला, पूर्ण धातु से बनता है और पर्व को ग्रंथि भी कहा जाता है। जैसे गन्ने के अंदर अनेक गांठें होती है, ग्रंथियां होती है और बताया जाता है कि वो जो ग्रंथियां हैं वो गन्ने के रस को सुरक्षित रखती हैं। बांस के अंदर भी अनेक गांठें होती हैं और उसके विषय में भी बताया जाता है कि वो जो ग्रंथियां हैं वो बांस को मजबूती प्रदान करती हैं। शरीर के अंदर भी ग्रंथियां होती हैं और शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो शरीर की स्थिति स्थापकता को बनाए रखती है। एक स्थिति स्थापक संस्कार होता है। पेड़ की किसी टहनी को नीचे खींचो तो वो संस्कार के कारण दोबारा ऊपर चली जाएगी। उसको हम लचीलापन कह सकते हैं। तो शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो शरीर को लचीलापन प्रदान करती है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को शरीर क्या है ढाल लेता है। किसी दूसरे माहौल में गया, वातावरण में गया, शुरू में कुछ प्रतिकूलता होती है लेकिन फिर शरीर उस माहौल के वातावरण के अनुकूल ठीक चलने लगता है। इसी प्रकार से ये जो पर्व हैं ये भी हमें सुरक्षित करते हैं, हमारे जीवन के अंदर नए उत्साह को प्रदान करते हैं। जब मनुष्य का शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब वो अपने पुराने शरीर रूपी कपड़े को उतार कर फिर नया जीवन धारण करता है। उसको ईश्वर नए कपड़े प्रदान करता है। अब नया शरीर मिला तो फिर वो नए उत्साह के साथ फिर अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ये जो पर्व है, पर्व में हमें नए उत्साह, नए उमंग को उत्पन्न करना चाहिए। जैसे हम नववर्ष मनाते हैं। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को। तो नए वर्ष में हमें फिर जो योजनाएं हमारी पूरी नहीं हुई, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए नए उत्साह से और अधिक पुरुषार्थ से चलने के लिए संकल्प लेना चाहिए। नए वर्ष में उस वर्ष में करने योग्य कार्यों के लिए और योजनाएं बनानी चाहिए, उनको करने का संकल्प लेना चाहिए।
लेकिन ये जो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं या बदलते हैं, ये नववर्ष में नहीं बदलते। ये कब बदलते हैं? श्रावणी के पर्व पर। तो ये श्रावणी के पर्व पर क्यों बदलते हैं, नववर्ष में क्यों नहीं बदलते? तो यज्ञोपवीत के अनेक नाम कहे जाते हैं। जनेऊ भी कहते हैं, विद्या सूत्र भी कहा जाता है, यज्ञ सूत्र भी कहा जाता है, इसको सावित्री सूत्र भी कहा जाता है। तो ये जो यज्ञोपवीत है, ये विद्या का चिन्ह है। ठीक है। जो शूद्र का बालक होता है उसको यज्ञोपवीत नहीं दिया जाता। तो यज्ञोपवीत को देखकर पता लग जाता है कि ये बालक शूद्र का है या द्विज का है। जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं होगा वो पता लग जाएगा कि ये शूद्र का बालक है, और यज्ञोपवीत से पता लग जाएगा ये द्विज का है। अब द्विज में भी कौन से गोत्र का है, शूद्र में भी कौन से गोत्र का है, वहाँ पर भी गोत्र होंगे, तो वो चोटी से पता लगता है। ब्रह्मचारी के 4 चिन्ह होते हैं, कौन कौन से? शिखा, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मेखला और दंड। यज्ञोपवीत तो केवल यज्ञोपवीत संस्कार में ही दिया जाता है, और बाकी के जो चिन्ह हैं, मेखला, दंड, 2, ये वेदारंभ संस्कार में दिए जाते हैं। और चोटी, जब बालक छोटा होता है उस समय चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है, तो चूड़ाकर्म संस्कार में चोटी रखी जाती है। चोटियों के भी पहले अनेक प्रकार होते थे, कोई 3 चोटियाँ रखते थे, 5 चोटियाँ रखते थे। तो उन चोटियों से पता लग जाता था कि ये बालक कौन से गोत्र का है, कौन से कुल का है, क्योंकि वो बता तो सकता नहीं, लेकिन चोटी से पता लग जाता। तो ये हमारा यज्ञोपवीत, ये विद्या का संस्कार है। और श्रावण मास में ही ये क्यों किया जाता है, और ये जो पर्व है ये भी वेद के स्वाध्याय से संबंधित है, इसको श्रावण मास में ही क्यों किया जाता है, तो इसके विषय एक विशेष कारण बताया जाता है। हमारा देश वर्षा प्रधान, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और पहले समय में 4 महीने वर्षाएं होती थी, आजकल तो कम हो गई है। और वर्षा के दौरान खेतों में काम नहीं होता, किसान खाली होते हैं। और वर्षा के दौरान जो क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, वो भी युद्ध के लिए नहीं जाते थे। युद्ध के लिए वसंत ऋतु बताई जाती थी उपयुक्त। वसंत ऋतु में जो राजा है वो शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए निकलते थे। तो उस समय राजा भी खाली हैं, और वैश्य क्षत्रिय खेती करने वाले ये भी खाली हैं, और ब्राह्मणों के पास समय होता था कि वो इनको वेद का उपदेश करें। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में वातावरण शुद्ध हो जाता है, आकाश साफ हो जाता है, इसलिए दूर की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई देती है। आपने ऐसा अनुभव किया होगा। और हृदय को भी अंतरिक्ष कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु के समय हो सकता है कि हृदय में भी कुछ पवित्रता, सात्विकता रहे। तो इस समय जब स्वाध्याय किया जाएगा, बाहर का वातावरण साफ है, हृदय में भी सात्विकता है, समय भी है, तो वेद स्वाध्याय किया जाएगा, वेद का व्याख्यान सुना जाएगा, तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रातःकाल का समय होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर
जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक व्यक्ति आंतरिक कार्यों को ही करता है, बाहर के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश नहीं होता इतना, ठीक है ना। फिर जैसे ही सूर्य उदय होता है तो प्रकाश आ जाता है, तो वो बाहर के कार्यों को कर सकता है। और प्रकृति की दृष्टि से भी बाधाएं हैं, इसलिए वो प्रातःकाल के समय आंतरिक कार्यों को ही करता है। इसी प्रकार से ये जो वर्षा काल है, वर्षा काल के समय भी जो मनुष्य को प्रकृति की ओर से बाधाएं होती हैं, बाहर की बाधाएं होती है, वो बाहर के कार्य नहीं कर सकता, तो उस समय उसको क्या है, स्वाध्याय, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले 4 महीने वेद का स्वाध्याय किया जाता है। यज्ञोपवीत जिसको आज अनेकों ने बदला है, किसी ने नया भी धारण किया होगा, और आपने मंत्र भी पढ़ा है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरुषम। तो इस मंत्र के विषय में बताया जाता है कि सबसे पहले प्रजापति परमेश्वर ने गर्भ के अंदर यज्ञोपवीत धारण कराया, और फिर घर के अंदर माता पिता यज्ञोपवीत धारण कराते हैं। फिर जब वो गुरुकुल जाता है तो गुरुकुल के अंदर यज्ञोपवीत धारण करता है, और कहीं कहीं तो यदि बालक की योग्यता है तो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ वेदारंभ संस्कार भी कर दिया जाता है, नहीं तो 1 वर्ष के बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता है। तो ये जो माता पिता या आचार्य बालक को यज्ञोपवीत धारण कराते हैं, वो एक प्रकार से ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में है। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो धारण कराते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, ईश्वर है, ईश्वर के अनुकूल चलो। माता पिता भी यदि अधर्म का उपदेश करें तो उसको नहीं पालना, गुरु आचार्य भी यदि अधर्म का उपदेश करें, उनके अंदर भी कोई यदि अशिष्ट आचरण है तो उसको धारण नहीं करना, धर्म के उपदेश को उसको ग्रहण करना। तो ये यज्ञोपवीत एक प्रकार से हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है कि हम ईश्वर के शिष्य हैं, ईश्वर हमारा गुरु है। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद फिर जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है उसके लिए अनेक कर्तव्य हो जाते हैं, जिससे कि वो उस यज्ञोपवीत की मर्यादा को ध्यान में रखें। गुजरात के अंदर एक भजन बहुत गाया जाता है, मंचों पर जगह जगह, और संध्या के समय जिसको डायरा कहते हैं उसमें भी वो भजन गाया जाता है। उसका हिंदी में अनुवाद किया है, उसमें यज्ञोपवीत से संबंधी ही बातें बहुत सी बताई गई है। आपने भी सुना होगा, गुरु के नाम की हो, प्रभु के नाम की हो, माला गले में, ठीक है। तो इस भजन के अंदर बहुत सी बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है, झूठ बोलना नहीं, माला है गले में। माला का सूत्र किया जाता है, कभी कभी वो कार्य होते हैं, स्थूल कार्य होता है, तो यज्ञोपवीत को माला के रूप में धारण कर लेते हैं। झूठ तो यज्ञोपवीत धारण करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभद्र करना नहीं, माला है गले में, सूत्र है गले में, किसी का अभद्र नहीं करना, अकल्याण नहीं सोचना, अकल्याण करना नहीं, क्रोध कभी होए नहीं, सूत्र है गले में, क्रोध नहीं करना। तो इसमें कुछ बातें वेदारंभ संस्कार से संबंधित है, कुछ बातें यज्ञोपवीत संस्कार से संबंधित है। पर निंदा करनी नहीं, सूत्र है गले में, दूसरे की निंदा करनी नहीं है।
निंदा वाणी से भी नहीं होती, मन से भी व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है। वाणी से तो करता ही, मन से भी करता। तो दूसरे की निंदा हो नहीं, कोई आदत ना हो पर पीड़ा नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि दूसरे को कष्ट हो। ये जो आजकल सरकार की ओर से या अन्य संस्थाओं की ओर से लोगों की सुविधाएं के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है, भवन बनाए जाते हैं, तो सीढ़ियाँ आदि इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे कि चढ़ने वाले को कम से कम कष्ट हो। पहले तो पैर रख के चढ़ा जाता था, अब बस खड़े हो गए तो ऊपर पहुंच गए। कम से कम यात्री को कष्ट हो, अधिक से अधिक सुविधा हो। तो यही बात यज्ञोपवीत धारण करने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा व्यवहार इस प्रकार से हो कि दूसरे को कष्ट हो ही ना, या बहुत कम कष्ट हो। उसको कहा जाता है वो व्यवहार कुशल है, वो यज्ञोपवीत की मर्यादा का पालन कर रहा है। अहम भाव हो नहीं, सूत्र है गले में, अहम भाव नहीं होना चाहिए। पाप भी पोषित ना हो, सूत्र है गले में, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि पाप का पोषण हो, पाप के संस्कार बढ़े। सुख में छलके नहीं, दुख में शोक नहीं, सूत्र है गले में, माला है गले में। तो प्रसन्नता, सुख का अवसर आने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख आने पर शोक नहीं होना चाहिए। यही बात सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखी है बालक के लिए कि वो रोदन ना करे, हंसे ना, हर्ष शोक आदि ना करे। और ये आपको ब्रह्मचारी के लिए भी मिल जाएगा तीसरे समोल्लास में। भक्ति को भूले नहीं, धन का संग्रह नहीं, सूत्र या माला है गले में। तो भक्ति करनी है, ये सूत्र है, और धन का भी संग्रह नहीं करना, अर्थात अपरिग्रह का पालन करना है। जो ब्रह्मचारी होता है वो धन का संग्रह नहीं करता, वो तो भिक्षा करता है, भिक्षा से अपना जीवन यापन अपनाता है। और जब ये प्रवृत्ति होती है तो विद्या में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, विद्या में रुचि उत्पन्न होती है। और जो धन संग्रह में फंसा रहेगा तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, वो जितेंद्रिय नहीं है। अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। तो जो धन आदि में नहीं फंसा हुआ उसी को धर्म को जानने की इच्छा होती है, धर्म को जानने की जिज्ञासा होती है। और जिसके अंदर ये जिज्ञासा है उसी को धर्म बताना चाहिए, उसी को धर्म समझ में आएगा। और जिसको धर्म की जिज्ञासा ही नहीं है उसको कितना ही उपदेश करते रहो वो कुछ समझेगा नहीं। अकेले खाना नहीं, भेद रखना नहीं, सूत्र या माला है गले में। वचन बदले नहीं, नियम त्यजे नहीं, सूत्र या माला है गले में। और बहाने से लज्जित ना हो, सूत्र या माला गले में। अर्थात कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि बहाना बनाना पड़े, अथवा कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें लज्जा हो। भय, लज्जा और शंक, बहुत से काम ऐसे किए जाते हैं जो जिसमें संकोच होता है, व्यक्ति फिर भी करता है। अनुचित संकोच, जिसमें अनुचित लज्जा होती है फिर भी वो करता है, अनुचित भय होता है फिर भी करता है। उचित भय तो करना ही चाहिए, डरना ही चाहिए माता पिता गुरु आचार्यों से, लेकिन अनुचित भय हो रहा है फिर भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये बातें यज्ञोपवीत धारण करने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए। फिर दूसरा, वेद स्वाध्याय से संबंधित ये हमारा श्रावणी पर्व है। वेद का स्वाध्याय हमें करते रहना चाहिए। और श्रावणी उपाकर्म इस नाम से इस पर्व को कहा जाता है। और इसका उत्सर्जन पौष मास में होता था, ये 4 महीने चलता था। तो वेद का स्वाध्याय, जैसे प्रातःकाल के समय
शांत वातावरण होता है, हमारा चित्त भी सात्विक होता है। उस समय जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसका प्रभाव दिन भर रहता है, शाम तक रहता है। फिर सायंकाल दोबारा हम संध्या करते हैं। इसी प्रकार से ये जो काल है, श्रावणी का काल, 4 मास शांत वातावरण है, ठीक है। इस समय स्वाध्याय करेंगे तो इसका प्रभाव वर्ष भर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में वर्ष भर स्वाध्याय करना नहीं, करना है, स्वाध्याय वर्ष भर करना है, लेकिन स्वाध्याय में भी नियम है। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? योग के अंगों में नियम के अंतर्गत। यमान सेवे सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पतति अकुर्वाणो केवलान नियमान भजन। अब तो समय है जब दूसरी ऋतु होती है, क्षत्रिय लोग युद्ध के लिए जाते हैं, तो उस समय तो उनका मुख्य कर्तव्य युद्ध करना है। उस समय स्वाध्याय का समय मिले ना मिले कोई आवश्यक नहीं है। अथवा क्षत्रिय का कार्य राज्य पालन करना है, ठीक है ना। राज्य पालन करते हुए स्वाध्याय का समय ना मिले कोई बात नहीं, उसका मुख्य कार्य वो है, उसको उसकी ओर अधिक ध्यान देना है। लेकिन यदि समय मिलता है तो करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्तर है वो बना रहे। स्वाध्याय करने से व्रतों के पालन करने में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति स्वाध्याय करना छोड़ देता है तो व्रतों के पालन करने में कठिनाई हो जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हम तो ध्यान करते ही है, यज्ञ करते ही है, स्वाध्याय करने की क्या आवश्यकता है। तो स्वाध्याय भी एक अनिवार्य अंग कहा गया है। स्वाध्यायात् मां प्रदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत कर। जब विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के जाता था तो आचार्य उसको ये उपदेश देता था। जैसे भोजन में रोटी भी आवश्यक है, दाल भी आवश्यक है। केवल रोटी से आप भोजन नहीं कर सकते, केवल दाल से भोजन नहीं कर सकते, दोनों की आवश्यकता है। घी की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से स्वाध्याय की भी आवश्यकता होती है। स्वाध्याय से अलग प्रेरणाएं मिलती है। तो स्वाध्याय कैसा करना चाहिए? स्वाध्याय करने की विधि क्या है? जब हम वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। कुछ पंक्तियाँ, कुछ वाक्य, कुछ उपदेश विशेष प्रभावित करते हैं, विशेष प्रेरणा देते हैं। उनको हमें अलग से लिख लेना चाहिए, निशान लगा लेना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। वो विशेष प्रेरणा देने वाले होते हैं। और स्वाध्याय करते रहने से हमारे अंदर जो उत्तम विचार हैं वो स्थिर रहेंगे। उत्तम विचार स्थिर रहेंगे तो हमारा आचरण भी उत्तम होगा। और जब हम स्वाध्याय करना छोड़ देंगे तो वो विचारों का स्तर गिर जाएगा, क्योंकि सबका ध्यान अच्छी प्रकार से नहीं लगता। यज्ञ भी अच्छी प्रकार से नहीं करते, मंत्र बोलते हैं, मंत्र का अर्थ नहीं करते। संध्या करते समय भी ध्यान अच्छी प्रकार से नहीं लगता, इधर उधर के विचार आते रहते हैं, तो उससे भी पूरा लाभ नहीं हो रहा। फिर स्वाध्याय भी नहीं कर रहे तो फिर क्या गति होगी? फिर तो संसार का वातावरण प्रभावित करेगा ही, संसारिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होगी। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय के अनेक महत्व बताए गए हैं ऋषियों के द्वारा, और इसको ऋषि तर्पण भी कहते हैं। जब हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं तो इससे एक प्रकार से हम ऋषियों को, ऋषि तर्पण भी एक यज्ञ कहा गया है। यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे होते हैं और उसके विषय में 3 ऋण बताए जाते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अग्निहोत्र करने से देव तृप्त होते हैं, माता पिता गुरु आचार्यों की सेवा करने से वो तृप्त होते हैं, और स्वाध्याय करने से हम ऋषियों का तर्पण करते हैं।
ऋषि ऋण से उऋण होते हैं, उसके माध्यम से हम वेदों की रक्षा कर सकते हैं। और स्वाध्याय करने से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, बाधाएं आती हैं। उन विचारों को हम क्रियान्वित करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो इस पर्व के अवसर पर एक तो जो स्वाध्याय नहीं करते उनको नियमित रूप से स्वाध्याय करने का संकल्प लेना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। और स्वाध्याय में भी ये नियम, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्वाध्याय करते समय हम अपने धर्म कर्तव्य को छोड़कर स्वाध्याय ना करें। धर्म कर्तव्यों को करते हुए स्वाध्याय करना है। यदि अपने धर्म को, उत्तरदायित्व को, कर्तव्य को छोड़कर स्वाध्याय ही करते रहेंगे तो उससे उन्नति नहीं होगी, उससे अवनति होगी। तो इस नियम का ध्यान रखना है। हर एक के अपने अपने धर्म है, कर्तव्य है, घर में रह रहे हैं, तो उनका निर्वाह करते हुए स्वाध्याय करना है। तो थोड़ा भी स्वाध्याय किया जाएगा तो वो उन्नति कारक होगा। और स्वाध्याय के लिए ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्यात प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, व्यवहार भानु है। स्वाध्याय के अंदर भी, सत्यात प्रकाश के अंदर भी जो गृहस्थ में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम प्रकरण है, वहाँ पे धर्म अधर्म से संबंधी बहुत सी बातें बताई हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं उनको तृतीय समोल्लास का स्वाध्याय करना चाहिए। और जो विशेष ईश्वर के विषय में, संसार के विषय में जानना चाहते हैं वो 7वें समोल्लास, 8वें समोल्लास, 9वें समोल्लास को जाने। 10वें समोल्लास का स्वाध्याय करना चाहिए, वहाँ भी भक्ष्य अभक्ष्य के विषय में बताया है। तो ऋषिकृत ग्रंथों का, ऋषि दयानंद जी ने वेद का भाष्य भी किया है, ऋग्वेद का भाष्य किया है, यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य किया है, उसका भी स्वाध्याय करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। आप में से कौन कौन यज्ञ करता है प्रतिदिन? और प्रतिदिन यज्ञ के बाद स्वाध्याय करते हैं नहीं करते, या केवल यज्ञ करके उठ जाते हैं? तो यज्ञ करने के बाद कुछ स्वाध्याय करने का भी नियम बनाना चाहिए, ठीक है। और स्वाध्याय एकाग्रता से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। एकाग्रता से, श्रद्धा से स्वाध्याय करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और स्वाध्याय करते समय श्रद्धा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो वो स्वाध्याय किया हुआ भी ना के बराबर होगा। तो आज हम ब्रह्मचारियों ने ये जो पवित्र बदला है, तो वो पुनः नए उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ और अधिक पुरुषार्थ के साथ विद्या को पढ़ने का संकल्प लें। विद्या की पढ़ाई में जो शिथिलता हो रही है उस शिथिलता को दूर करें कि अब हम आज से विद्या पढ़ने में और अधिक पुरुषार्थ करेंगे, और अधिक जोर लगाएंगे, और अधिक समय लगाएंगे। परंतु ये भी ध्यान रखना है नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन करते हुए विद्या में और अधिक बल लगाना है। क्योंकि जितने भी सुख हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी कर्म हैं, शुभ कर्म, शुभ गुण, वो विद्या के बिना आ ही नहीं सकते। धैर्य है, साहस है, बल है, पराक्रम है, सहन शक्ति है, कृतज्ञता है, निरभिमानता है, ये जितने भी गुण हैं ये विद्या के बिना आ ही नहीं सकते। इनसे संबंधित विद्याओं को हम पढ़ेंगे तो ये गुण आएंगे। इसी प्रकार से देशभक्ति है, ये भी ईश्वर के बिना नहीं आ सकती। कृतज्ञता, ये स्वाध्याय के बिना नहीं आ सकती। इसी प्रकार से कृतज्ञता है, ये भी स्वाध्याय के बिना नहीं आ सकती। कृतज्ञता क्यों करें, कृतज्ञता करने के क्या लाभ हैं, ये सारा शास्त्रों के अंदर आपको मिलेगा। ईश्वर भक्ति भी बिना स्वाध्याय के बिना नहीं आ सकती। संसार से विरक्ति भी बिना स्वाध्याय के बिना नहीं आ सकती।
इसलिए व्यवहार भानु के अंदर एक श्लोक दिया है, न विद्या विना सौख्यम नरानाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाज। धर्म का ज्ञान भी बिना विद्या के नहीं हो सकता, व्यवहार का ज्ञान भी बिना विद्या के नहीं हो सकता। और सुख देने वाला अर्थ धन जो हमारा प्रतिदिन उन्नति करने वाला हो, अग्निना रहीम अश्नवत पोषमे दिवे दिवे, वो भी बिना विद्या के प्राप्त नहीं कर सकते। किससे धन लेना है, कैसे लेना है। इसलिए विद्या में हमारी रुचि हो। रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, उस एक मंत्र में अर्थ करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन अविद्या का अभाव करके विद्या प्रिय हो, तो हम विद्या प्रिय बने, और अधिक विद्या प्रिय बने, और अधिक उसमें रुचि बढ़ाएं। इस संकल्प के साथ हमें इस पर्व को सार्थक करना चाहिए। शांति। आर्य समाज इसके